और व्यक्ति को जन्म से लेकर अपनी मृत्यु तक एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत हमेशा पड़ती है। व्यक्ति अपनी शारीरिक समस्याओं के लिए ही नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी डॉक्टर पर ही निर्भर रहता है। शायद यही वजह है कि डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है। डॉक्टर के प्रति सम्मान को कायम रखने के लिए हर साल 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। डॉक्टर्स डे के इस मौके पर सोनोलॉजिस्ट डॉक्टर राजकुमारी बड़वानी जीवन से स्वदेश न्यूज की टीम ने खास बातचीत की है। आज डॉक्टर्स डे है और इस खास अवसर पर हम आज आपको ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं कि आखिरकार ये डॉक्टर्स डे क्यों मनाया जाता है और क्या इनकी वजह रही है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है राजकुमारी बड़वानी जीवन जी, जिनसे हम समझेंगे कि आखिरकार इसकी शुरुआत कब हुई थी और क्यों इसको मनाया जाता है। मैम, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू हिमांशु जी। मैम, डॉक्टर्स डे है आज, क्यों मनाया जाता है डॉक्टर्स डे, क्या वजह है इसकी? डॉक्टर्स डे डॉक्टर विधान चंद्र राय की स्मृति में मनाया जाता है। इन्होंने आईएमए के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत अपना योगदान दिया और बंगाल में ये चीफ मिनिस्टर भी काफ़ी लंबे समय तक रहे। उनके अंतिम क्षणों तक उन्होंने मरीजों की सेवा करते हुए ही अपना समय वो किया और इनका योगदान चितरंजन मेडिकल कैंसर हॉस्पिटल बनाने में और दूसरी आईएमए की संस्थाएं बनाने में और दूसरे हॉस्पिटल्स बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा चिकित्सा के क्षेत्र में, इसलिए इनकी स्मृति में डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। मैम, बात कर ली जाए तो आप इस फील्ड में कब से आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं? मैं 1992 से इसमें सेवाएं दे रही हूँ। 1991 में मैं पास आउट होकर के मैंने जसलोक हॉस्पिटल, बॉम्बे हॉस्पिटल, वहाँ के कॉरपोरेट हॉस्पिटल से काम करके फिर मैंने 1996 में यहाँ रायपुर में शुरुआत की और उसके पहले 1992 एंड 93 में डॉक्टर शीला पहलाजानी मैडम के साथ मैंने 2 साल काम किया। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना स्टार्ट किया है। मैम, बात करें जब पढ़ाई से लेकर डॉक्टर्स बनने तक के सफ़र की, तो क्या चुनौतियाँ रही हैं, किस तरह से आपने फेस किया? चुनौतियाँ तो बहुत रहीं। खास करके मेडिकल फील्ड में आने के लिए हमारे परिवार में लड़कियों का पढ़ना अच्छा नहीं माना जाता था। उसमें भी मैंने घर के सदस्यों के अपोजिट उसमें जा कर के मैंने ये क्षेत्र चुना, इसमें पढ़ाई में आगे बढ़ी, जिस पे मेरे अपने दोस्तों और मेरे साथियों का और मेरे रिश्तेदारों का योगदान बहुत रहा। पर परिवार से इन्होंने मना कर दिया था कि आप मेडिकल फील्ड में नहीं जाएंगी, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए और भी चिकित्सा क्षेत्रों में काम करना पड़ता है, अपने आप को वो करना पड़ता है, इसलिए मना कर दिया था। पर मैं उस सब के बावजूद भी इस फील्ड में आगे आई। लड़की होकर के मैंने एक प्रण लिया था, अपनी दादी से मैंने कहा था कि मैं आपको काला कोट नहीं तो सफ़ेद कोट तो ज़रूर पहन करके दिखाऊंगी, और वो मैंने करके दिखाया। दैट इज़ माई अचीवमेंट। मैम, माना जाता है कि आपके नाम जब आता है तो काफ़ी महंगे डॉक्टर के नाम से आप जाने जाते हैं, ऐसा क्यों? हाँ, महंगी तो हूँ मैं क्योंकि देखिए, पेशेंट जो रहते हैं ना, वो सस्ती सोनोग्राफी के चक्कर में इधर उधर 10 जगह चक्कर काटते हैं और बहुत सारी चीज़ें उनकी मिस हो जाती है। पैसे बचाने के चक्कर में इन लोग चाहते हैं कि हमारी पूरी सोनोग्राफी की जाए, जो पॉसिबल नहीं है। मैं चार्जेस ज़्यादा लेती हूँ, पर मैं एक एक चीज़ रूल आउट करके उनको देती हूँ। वो सेकेंड ओपिनियन के लिए आते हैं मेरे पास। अधिकतर जो पेशेंट रहते हैं ना, सेकेंड ओपिनियन के लिए, एंड दैट इज़ अ फाइनल। और उसके बाद उनको बहुत ही कम ऐसा होता होगा कि जिनको सीटी और एमआर टेस्ट के लिए जाना पड़ता होगा। तो सीटी और एमआर जो इतने टेस्ट इतने महंगे होते हैं, अगर वो सोनोग्राफी में आपके 200-400 रुपये ज़्यादा लेकर के कर दूँ, इट्स नॉट बैड। इट्स अ चैलेंजिंग जॉब ना, कि एक एक चीज़ ढूंढ के निकालना, उसको परफेक्ट डायग्नोसिस देना। मेरे ख्याल से अभी तक जो जितनी मेरी डायग्नोसिस रही हैं 99% परफेक्ट रही हैं, एंड दैट इज़ अनचैलेंजेबल। अगर कोई चैलेंज करके बता दे, मैं भी मान जाऊँ उसको कि सोनोग्राफी में मैंने चार्जेस ज़्यादा लेकर के काम किया है। माय वर्क इज़ वेरी फाइन और मैं उसके प्रति समर्पित हूँ। मैं पूरा A to Z पूरा उसको डायग्नोसिस वगैरह बना करके देने का काम करती हूँ। यह भी माना जाता है मैम कि आपके बॉम्बे यूनिवर्सिटी की जो रिपोर्ट है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता आज तक। डेफिनेटली, क्योंकि मैं पेशेंट के उसके लिए समर्पित रहती हूँ। अगर मुझे पेशेंट को देखना है अच्छे से, तो अपना टाइम और पूरा दे करके, भले आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे या 2 दिन भी लग जाएं, उसको बार बार बुला करके भी मैं करूं, तो मेरा ये रहता है कि मैं उसको डायग्नोसिस सही बना करके दूं, कहीं पर मिस्टेक न रह जाए। इसलिए मतलब मुझे लगता है कि कोई मुझे चैलेंज नहीं कर सकता है। अगर चैलेंज कर सकता है तो मैं भी उसके लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।
मैम बात कर लीजिए अभी चिकित्सा सुविधाओं को लेकर, तो आपके यहाँ किस तरह से नई तकनीकी सुविधाओं के साथ जो लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराया जा रहा है? सोनोग्राफी जब मैंने यहाँ पर 1996 में मैंने जब शुरू किया था, उस समय ट्रांसवैजाइनल सोनोग्राफी कोई नहीं करता था और कोई करवाना भी नहीं चाहता था। इवन जो गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियंस रहते हैं उन लोग भी उस समय बिलीव नहीं करते थे। मैंने शुरुआत डॉक्टर पहलाजानी मैडम से किया था, तो उन्होंने एक बड़ा वो एक्सेप्ट करके उस ट्रांसवैजाइनल सोनोग्राफी को महत्व दिया था। पर जब उन्होंने मुझे इसका सपोर्ट किया, उसके बाद से रायपुर में हर एक डॉक्टर के यहाँ जो मशीन लगी हुई है सोनोग्राफी, आप देखेंगे दे स्टार्ट फ्रॉम ट्रांसवैजाइनल सोनोग्राफी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तकनीक है जो महिला के गर्भ की जांच या उसकी बच्चेदानी की जांच हम इंटरनल करते हैं, और उसकी एक्यूरेसी 99% रहती है, उसमें कहीं कोई चीज़ छूटती नहीं है। तो ये एक नया अचीवमेंट था रायपुर के लिए, एंड आई थिंक आई वाज द फर्स्ट टू ब्रिंग ट्रांसवैजाइनल प्रोब हियर। और बाकी फिर 4D और 3D जो रहते हैं वो भी मैंने अपने साथ स्टार्ट किए थे, जिससे अगर गर्भ में पल रहे शिशु का विकास कैसा हो रहा है वो बहुत आसानी से दिखाई देता है, उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। आजकल तो SFM वाले डॉक्टर्स जो हो गए हैं जिन्होंने इसमें पूरा प्रशिक्षण लिया है, तो बच्चे जो पैदा होते हैं उसमें विकृति के चांसेस नहीं के बराबर होते हैं। हम बच्चे जो गर्भ में पल रहे हैं उसका विकास वगैरह हम 3.5 से 4 महीने में ही बता सकते हैं कि ये आने वाला बच्चा अच्छा है कि ख़राब है, डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है या फिर और कोई बीमारी है, तो हम उसको अबॉर्ट करवा देते हैं ताकि समाज में और उन माता पिता के लिए वो बच्चा अभिशाप न बन जाए। हम चाहते हैं कि जो बच्चे पैदा हों स्वस्थ हों और अच्छे रहें, उसमें ये 3D 4D का बहुत अच्छा योगदान है सोनोग्राफी का। मैम अब डॉक्टर्स डे है और आप जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं ऐसे को और समाज को या जनता को, हमारे जो दर्शक है उसको किस तरह से संदेश देना चाहेंगे? डॉक्टर्स डे पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो भी हैं, मतलब जिनको भी सोनोग्राफी वगैरह लिखी जाती है या जांच के लिए टेस्ट वगैरह लिखे जाते हैं, या डॉक्टर्स एक दुर्भावना मन में रहती है कि ये डॉक्टर फीस ज़्यादा लेते हैं, ये लुटेरा है, ये ऐसा है। हम लोग प्रोफेशनल नहीं है। हम लोगों ने जो काम किया है वो तन मन धन से सेवा करके काम किया है, और अगर उनका ये सोचना है कि ये प्रोफेशनल हैं, पैसे ज़्यादा लेते हैं, तो उतना हमारा उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी रहता है। और ये तकनीकें ऐसी है, ये तकनीक से बनाई हुई मशीनें इतनी महंगी होती हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, और हम उसमें इतना सारा इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद जब हम डायग्नोसिस वगैरह देते हैं, अपना समय देते हैं, अपना कीमती समय देते हैं, रात बेरात भी नहीं देखते, हम रात को 12 बजे भी आएंगे, 2 बजे भी आएंगे, सर्विसेज देखते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम अपनी अच्छी सेवाएं दें मरीजों को, ना कि उसको पैसे के बल पे तोला जाए कि ये डॉक्टर महंगी है या सस्ती है, या फिर दूसरे जो अगर गलतियां वगैरह होती हैं, इन लोग जो फोरम वगैरह में खींचते हैं तो वो गलत है। क्योंकि देखिए नेग्लिजेंसी वगैरह जो होती है ना, वो जानबूझ करके कोई डॉक्टर नहीं करता है। अगर नेग्लिजेंसी हो जाती तो आजकल फोरम वगैरह बने हुए हैं, तो ये जो पेशेंट्स हैं ये जो आहत करते हैं हम लोगों को, तब हम लोगों को बड़ा ख़राब लगता है कि हमने अपनी तरह से पूरी कोशिश की उसको ये सब करने की, डायग्नोसिस बनाने की, ट्रीटमेंट देने की, पेशेंट को बचाने के लिए जद्दोजहद करते हैं। उसके बाद हमको प्रोफेशनल कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से अभी जैसे पहले कहा जाता था कि डॉक्टर भगवान है, हम नहीं कहते कि हम भगवान हैं, हमें डॉक्टर ही रहने दो, पर हमें अपना काम करने दो। हम आपके लिए अच्छा कर रहे हैं और हमें अपना अच्छा काम करने दो, और पेशेंट्स का भला हो, ये हमारी वो रहती है कि हमसे पेशेंट कोई बिगड़ ना जाए, हमारा काम सबसे अच्छा हो, डायग्नोसिस अच्छा हो, ट्रीटमेंट अच्छा हो। तो ये थे डॉक्टर राजकुमारी बड़वानी जीवन जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि डॉक्टर्स डे क्यों मनाया जाता है, साथ ही किस तरह से वो तमाम चुनौतियों को लेकर वो आज डॉक्टर के मुकाम पर पहुंची है, और कहीं कई ज़्यादा अपनी सामाजिक कुरीतियों को भी उन्होंने तोड़कर आज आगे पहुंचा, इस मुकाम पर वो पहुंची है। हम भी इस डॉक्टर्स डे के अवसर पर सभी डॉक्टर्स को हम हमारे चैनल की ओर से शुभकामनाएँ देते हैं। कैमरामैन भगत के साथ हिमांशु पटेल, रायपुर।